आपको एडमिशन के हवाले से आपने एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाएगा और आपके सामने ही जो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म है, उसको फिल करके दिखाया जाएगा, ताकि अगर आपको कोई भी उसमें इश्यू है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको देखें और ताकि आपकी कोई भी क्वेरी है, तो उसको भी हम उसी वक़्त सॉल्व कर सकें। So, Assalamu alaikum, guys. Welcome back to Future Build Academy, and we are back with another video. आपके बहुत से मैसेजेस, बहुत से कमेंट्स इस हवाले से थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और एडमिशन पोर्टल ओपन हो गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट फेज़ का रिज़ल्ट आ चुका है। सो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने एडमिशन फॉर्म की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने एडमिशन फॉर्म ओपन किया, आपने इसको मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑलरेडी ही यहाँ पे आपको एडमिशन नोटिस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ रहा है। एक तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएँगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो ये कि यहाँ पे आपके एडमिशन का टैब, मेन पेज, एकेडमिक, ये आपके पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं ना? तो आप जब एडमिशन के टैब पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा आपके लिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। ठीक है? ये क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ लेना है। ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के हवाले से। ये आपने देख लेनी है और फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म इज़ डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग स्टेप्स। हम स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं, हम इन इंस्ट्रक्शंस को, इन रूल्स को नहीं पढ़ते और जब फिर हम एडमिशन फॉर्म को फिल करने लगते हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई एरर डिटेक्ट हो जाता है, जो कि हमारा बाद में सॉल्व नहीं होता और इन केस हम कई ऐसी वजूहात हैं, जिनमें आप एडमिशन लेने से रह जाते हैं, ठीक है? आपका अप्लाई ही नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एडमिशन फॉर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है? इसमें चौथा फेज़ अप्लाई का है। फर्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक आपकी बायोग्राफी, नेम, फादर नेम, ऐज और आपका जेंडर के अलावा उसके बाद जेंडर आ जाएगा, आपका मार्शियल स्टेटस आ जाएगा और इसके अलावा आपकी जो आ जाएगी आपका ऑक्यूपेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आएँगी। ठीक है? उसके बाद दूसरा यहाँ पे हमारे पास है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का इंस्ट्रक्शन। उसमें आपके पास इस फॉर्म में क्या होता है, आपकी जितनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इसमें पुट होती है। लाइक कि आपकी मैट्रिक का जितना भी अभी तक का आपका रिज़ल्ट कार्ड है, जो मैट्रिक में आपके मार्क्स हैं, हर चीज़, वो हम इसमें मेंशन करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपके लिए आ जाती है, जो आपकी आती है लाइक अभी क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर की जितनी भी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड एजुकेशनल आपकी इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका बोर्ड कौन-सा था, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। देन आपका एक्सपीरियंस आएगा और फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे क्या है, इट इज़ मैंडेटरी, जो ये रेड लाइन में लिखा है, इन चीज़ों को आपने लाज़मी पढ़ के फिर नेक्स्ट करना है। आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको नुकसान देंगी चीज़ें। इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर इन वन ऑफ रेलेवेंट अलाउड category of PU admission test for applying in the BS first semester programs. On account of limited seats in university hostels, only few newly admitted students will be offered hostel facility in academic year 2025। अच्छा, इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत कम स्टूडेंट्स को दी जाती है क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी के पास कि उसको हर स्टूडेंट को जो है वो हॉस्टल अलाउ किया जा सके। तो आपने पहले इस चीज़ को कैटेगराइज़ करके देख लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको पहले ये कहा गया है कि आप एटलीस्ट एक ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कैटेगरी के अंदर पीयू के टेस्ट के लिए पीयू में अप्लाई करें। आपका ये है कि रेलेवेंट जो आपका टेस्ट है, वो एटलीस्ट आपकी एक कैटेगरी होनी चाहिए बीएस फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइंग प्रोसीजर लिखा हुआ है, ऐड पर्सनल एजुकेशनल और उसके बाद डू फाइनल सबमिशन है, चूज़ योर डिज़ायर्ड प्रोग्राम, आप कैसे चूज़ करेंगे, फ़ी चालान जनरेट किया जाएगा और टेक प्रिंट आउट। ये एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, आपने हर चीज़ का प्रिंट लेना है। जो आप अभी अप्लाई करेंगे ये एडमिशन फॉर्म, इसका भी एक प्रिंट जनरेट होगा। वो आप प्रिंट जनरेट कराएँगे और वो प्रिंट फॉर्म में आप अपने पास रखेंगे। चालान भी आपका इसी से जनरेट होगा
और जो चालान भी हम यहीं से प्रिंट कराएँगे, ठीक है? एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू फिल कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये आपके पास एक रेड सा हाइलाइट हो रहा है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपकी ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ इस तरह से आपने पुट कर दिया इसके अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी ना, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंसीडर की जाएगी और आपको एडमिशन के हवाले से आगे प्रोसीजर ही नहीं किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन को। वहीं पे आपकी एप्लीकेशन पे डिस्क्वालीफाई लिख के तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा कि आप आगे अपनी जो एप्लीकेशन है उसको आगे प्रोसेस में ही नहीं लेके आ सकते, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है ऐज की रिलैक्सेशन, ठीक है? ऐज की रिलैक्सेशन है आपके पास कि आपका एक सेशन का जो गैप है वो होना चाहिए और जिन स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम उनका ऐज का कितना गैप होना चाहिए। लाइक आपके 2 और आई थिंक 3 इयर्स का गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा अगर किसी का कोई 5 साल या 6 साल का गैप है, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे बाय चांस। ठीक है? अब आप जब ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो देन ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन, आपके पास ये इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी सीएनआईसी है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आपने दोबारा से रीटाइप कर देना है, यहाँ पे आपने सीएनआईसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है अ, क्योंकि हमें वो कह रहा है कि जो आपने इधर लिखा है, उसी को रीटाइप आपने करना है, ठीक है? तो आप यहीं से उसको रीटाइप करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ से वो आपका नाम पूछ रहा है कि आपका एटलीस्ट नाम जो है वो फुल नेम आना चाहिए यहाँ पे ना, आपका जो नेम है। आपने क्या करना है यहाँ से आयशा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नाम सजेस्ट किया यहाँ पे कि मैं आयशा के नाम का फिल कर रही हूँ। जो आपका नाम है आपने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे इसको अभी आप छोड़ें फ़ोटोग्राफ को, ये मैं आपको बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। अब योर फादर नेम फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सीएनआईसी मैंने लिख दिया जो भी था फॉर एग्ज़ाम्पल। फादर का ऑक्यूपेशन मैंने लिख दिया कि वो लेबर है। फादर की मंथली इनकम मैंने लिख दी, एक्सपेक्टेड ये सब आपने अपने हिसाब से फिल कर लेना है। ठीक है? वो मेल है, फीमेल है, आपका जेंडर क्या है तो आपने अपना जेंडर लिख देना है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेनी है आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यही लिख दी। और आपने यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। जो लोग इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पे इस्लाम सर्च करेंगे और जो हमारे पास बाकी रिलीजन से होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन हैं या सिखिज़्म है, कोई चाइनीज़ ट्रेडिशनल से है, मतलब जो भी है तो आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है? और उसके बाद आप हिफ़्ज़ कुरान है या नहीं है, अगर आप हैं तो आप येस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। अच्छा इस सेक्शन का आप पे क्या इफ़ेक्ट होता है? जो हिफ़्ज़ कुरान वाले स्टूडेंट्स होते हैं हाफ़िज़ कुरान होते हैं, उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, उनके मेरिट में। जब आपका मेरिट बनेगा ना, आपके जो टेस्ट के मार्क्स हैं, आपके एजुकेशनल मार्क्स और आपका जो सब्जेक्ट वाइज़ मार्क्स होते हैं, उनको मिला के आपका मेरिट बनता है ना, तो आपका जो हाफ़िज़ कुरान बच्चे होते हैं, इनको 20 मार्क्स का एग्रीगेट अलग से मिलता है। ये एवरेज मार्क्स होते हैं इनके लिए कि ये समझ लें एक कि उनकी तज़ीम में या उनकी ये एक रख-रखाव के लिए कि वो हिफ़्ज़ भी किया हुआ है उन्होंने, तो उसके हवाले से जो है वो उनको एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है? ये आप सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते, सिर्फ़ जिन्होंने हिफ़्ज़ किया हुआ होता है, ये उनके लिए होते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो येस, नहीं किया हुआ तो आप यहाँ नो कंसीडर कर देंगे। ठीक है? अब ब्लड ग्रुप आप अपना लिख लेंगे और आप अपना स्टेटस लिखेंगे यहाँ पे ना मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें, मैरिड हैं तो मैरिड लिख दें। अब यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर दें जो आपका अच्छा मैं यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रही हूँ। आपने यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी, जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपने वो यहाँ पे यूज़ करनी है। आपने मोबाइल नंबर लिख दिया, देन गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है, देन आपका कंट्री। ठीक है? नेशनैलिटी। उसके बाद यहाँ से अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा पंजाब है, तो मैं यहाँ पंजाब लिख देती हूँ। फिर आपको पूछेगा कि आपके पास डोमिसाइल किसका है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ कि जी मेरे पास गुजरांवाला का है, तो मैं यहाँ पे गुजरांवाला डोमिसाइल में लिख दूँगी। देन आप यहाँ पे एक अपना परमानेंट एड्रेस लिख देंगे और फिर उसको कॉपी कर लें, ठीक है? आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है, ये दोनों अलग-अलग होते हैं। सही है? अगर आपका दोनों अलग-अलग हैं, तो आप अलग-अलग लिखेंगे, वरना आप उसको कॉपी कर लेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा।
चेक दिस बॉक्स ओनली इफ यू वांट टू अवेल हॉस्टल फैसिलिटीज। ये उनके लिए है जो हॉस्टल फैसिलिटीज को अवेल करना चाहते हैं। ठीक है, ये साथ उन्होंने बताया भी है कि हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ रेगुलर मॉर्निंग और इवनिंग के प्रोग्राम्स के लिए, और ये रूम्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है वो स्टूडेंट को दी जाएगी। इस पे भी मेरिट होता है। ठीक है, अगर तो आपको ये चाहिए तो आप इस पे इसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको अगर ये नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है? ये भी आपका एनसीसी ट्रेनिंग के लिए है, अगर तो है आपका है माइंड ये ट्रेनिंग के हवाले से तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आप लोग के लिए मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये आपने फिल नहीं करना। ये जो आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप पीयू में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर पीयू वाले ही आपको देंगे। ठीक है? ये उनके लिए है स्पेशली जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। देन आपका इसमें और कोई भी ऐसा नहीं है एज़ सच जिसको आपने फिल करना है। अच्छा, आपने अब ये क्या किया, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। अब इसको ना एक दफ़ा देख लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक सेक्शन रह गया है जो हमारी पिक्चर का सेक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे हम? अब स्टूडेंट्स यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो उनकी आपने पहले ये कन्फर्म कर लेना है कि जिस लैपटॉप या जिस मोबाइल से आप कर रहे हैं उसमें आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर हो, जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो। अगर ब्लू बैकग्राउंड के साथ नहीं भी है तो कोशिश करें प्रोफेशनल पिक्चर हो। ठीक है? ना कि कोई इस तरह से जो कि इवेंट की पिक्चर होती है, जैसे गर्ल्स की शादी वगैरह की कोई पिक्चर होती है, तो आपने वो उसमें नहीं मेंशन करनी। वो ना आपकी एक अनऑफिशियल और अनप्रोफेशनल लगती है, तो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आपने एक प्रोफेशनल पिक्चर करनी है क्योंकि यही आपका आगे भी चलना है, ठीक है? लास्ट तक जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, यही एडमिशन फॉर्म आपका चलता है और लास्ट तक इसी पे आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं सारी। अच्छा, जिनके पास इमेज है वो यहाँ पे कंप्यूटर में पहले तो सेव कर लें, फिर उस इमेज पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इमेज की एक फ़ाइल चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक इमेज की फ़ाइल ले लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ जी, कोई भी यहाँ से जो है वो गर्ल की इमेज हम ले लेते हैं और इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे या तो पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास पेस्टिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये मुझे पहले सेव करनी पड़ेगी। मैं आपको ये इसी वजह से बता देती हूँ, अगर आपने प्रॉपर इसका प्रोसीजर देखना है, अगर आपको फ़ोटोग्राफ वाले की समझ नहीं आई, तो आपको मेरे ही चैनल पे एक हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म वाली वीडियो मिल जाएगी, जो कि 2024 की थी। उसमें पिक्चर और इसमें पिक्चर दोनों का आपका सेम है फॉर्मेट ना, उसी तरह से हमने पिक्चर को किया था। यहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे, तो आप फ़ाइल चूज़ कर लेंगे, फ़ाइल चूज़ करेंगे तो उसको आपने मैक्सिमम अलाउ कर रहा है आपको 200 केबी। तो मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी पिक्चर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो आपने किस तरह से उसको रीसाइज़ करना है। रीसाइज़ करके फिर आपने वो पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा पिक्चर, तो मैं यहाँ जब तक पिक्चर करूँगी तो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा ये। अब ये देखें ज़रा। वो क्या कह रहा है कि रीटाइप करना है। अच्छा, सीएनआईसी रीटाइप होगा हमारा, तो देन ये हमारे लिए मैंडेटरी है, ठीक है? हम इसको रीटाइप कर लेते हैं। हमने कॉपी किया था लेकिन वो कॉपी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है रीटाइप ही करें आप। ये, मैंने रीटाइप कर लिया, अब ये फ़ील्ड रिक्वायर्ड है मुझे कि मैं पिक्चर भी यहाँ पे मेंशन करूँ लाज़मी। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई बिज़नेस कार्ड की ले लेती हूँ पिक्चर और देन मैं उसको यहाँ पे ब्राउज़ कर दिया। अब आप देख रहे हैं चूज़ फाइल एन इमेज ऑफ मैक्सिमम साइज़ 200 केबी। अब यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि इसका मस्ट साइज़ जो है ना वो 200 केबी होना चाहिए। अब आप उसके लिए क्या करेंगे, आप या तो उस प्रोसीजर को देख लें, वरना मैं आपको यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। आपको आप गूगल ओपन करेंगे, आप इधर ही सर्च करेंगे इमेज रीसाइज़र, तो आपको बहुत से इमेज रीसाइज़र मिल जाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, तो ये फ्री आप ले लें कोई भी इसमें से। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इमेज को यहाँ पे और देन आप यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बिज़नेस कार्ड की ली थी, तो देन हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके अब ये अपलोड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये 622 केबी की पिक्चर है। हमें इतनी नहीं चाहिए ना, तो हम इसको रीसाइज़ करेंगे। अब हम इसको बताएँगे कि हमें किस साइज़ की पिक्चर चाहिए। टारगेट फ़ाइल हम करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे आप देखें आपको पिक्चर किस साइज़ की चाहिए। उसने आपको कहा है 200 केबी की पिक्चर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 200, तो ये 7 केबी ऑलरेडी आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को एक्सपोर्ट कर लेंगे।
ठीक है? जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये देखें ये पिक्चर प्रोसीडिंग होना शुरू हो गई है। अब ये पिक्चर नए साइज़ में आ गई है 70.42 केबी में। आप इसको डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड हो गई आपकी पिक्चर, ठीक है? ये एक पिक्चर थी जो मैंने ले ली, अब ये डाउनलोड हो गई है मेरे पास। ये पिक्चर थी, ठीक है? इसको मैंने रीसाइज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको ब्राउज़ करके तो करूँगी तो ये मुझे यहाँ पे हमारे पास आ गई होगी ये पिक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको करके देखते हैं कि ये वही पिक्चर है या कुछ चेंज है। आई थिंक ये वही है। ये मेरे पास आ गई है पिक्चर। अब मैंने इसको रीसाइज़ करके इसमें कर लिया। अब देखिए आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा कि आपका कोई मिस्टेक है, आपका कोई एरर है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो ये आपके पास एक नया सेक्शन आ जाएगा जिस पे आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आएगी। इसमें आपको कहा गया है कि ये फ़ील्ड्स जो जिन पे स्टार लगा है वो फ़ील्ड्स आपकी रिक्वायर्ड हैं, वो आपने मस्ट फिल आउट करनी ही करनी है। ठीक है? अब आप यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, ठीक है? यहाँ से डिग्री लेवल पे आएँ। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैट्रिक की कर रहे हैं, मैट्रिक पे करें। यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाइस गुजरांवाला कर रही हूँ। अपनी डिग्री का टाइटल लिखें, मैट्रिकुलेशन, एग्ज़ाम टाइप लिखें, आपने एनुअल दिया है या सप्ली में। देन आपका पासिंग ईयर कौन-सा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ कि मेरा 2023 है। ये हो गया। देन यहाँ पे आपने एक रोल नंबर मेंशन कर दिया। यहाँ पे कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका लिखा हुआ होगा आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर ना, वहाँ से आपने ये चीज़ें देख लेनी है। यहाँ पे मार्क्स, देन ऑब्टेन मार्क्स आपने लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ जी 629। यहाँ पे आपने लिख दिया 1100 में से मेरे मार्क्स आए हैं। आप लोग के क्योंकि टोटल आई थिंक सो 1200 से हुआ है, तो आपने यहाँ पे वही मेंशन करना है। यहाँ पे आपने डिवीज़न लिख दी, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। मैं कह देती हूँ जी सेकंड डिवीज़न है। यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर दिया बी और यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिख देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया है, तो वो अपने साइंस के सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे। जिन्होंने आर्ट्स के साथ किया है, वो अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। जिनका कंप्यूटर साइंस था, वो बायो की जगह कंप्यूटर लिखेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स लिख के इसको आप सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब देखें, ये सेव एंड प्रोसीड हो गया। आपके पास ना इस तरह का इंटरफ़ेस बन गया। या आपके पास समझ लें एक स्लिप बन गई है, एक रिकॉर्ड बन गया। अब दूसरी आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें क्या आनी चाहिए? इंटर लेवल की। आपने इंटर किया, ठीक है? यहाँ पे आपने अब ये आपसे पूछ रहा है फाइनल पार्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर और रिज़ल्ट अवेटिंग। आप लोग का रिज़ल्ट अवेटिंग है, तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटिंग पे क्लिक करेंगे कि आपका अभी इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया। अब यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, एंटर योर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पार्ट 1 डिक्लेयर रिज़ल्ट डिटेल्स बिलो। ये जो आपका पार्ट 1 का रिज़ल्ट है, उसको ही डिक्लेयर किया जा रहा है आपका रिज़ल्ट। यहाँ से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कर लिया, डिग्री सिलेक्ट कर ली। अगेन आपने अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ डिग्री ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है मेरी। यहाँ पे आपने लिखा जी एनुअल, पासिंग ईयर आपने लिख दिया 2017। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है? आपने रोल नंबर मेंशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दिया, देन ग्रेडिंग सिस्टम लिखा, ऑब्टेन मार्क्स लिख दिए और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपने लिख देने हैं। अगेन वही उस वाले प्रोसीजर होगा और यहाँ पे अपने डिवीज़न बतानी है आपकी कौन-सी है और यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट्स मेंशन कर देने हैं। अभी आपने सब्जेक्ट मेंशन कर दिए, दोबारा इसको सेव एंड प्रोसीड करें। अब आपने ये देखें सेव एंड प्रोसीड किया, अब आपका आ रहा है कि क्या आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी आपको चाहिए थी उतनी इसमें हो गई है या आप मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? अच्छा आपने इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटिंग है मेरा, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियस है कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट लगा रही हूँ, तो आप लोग का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है वो कितने में से आएगा? आपके लाइक के एनुअल के आपके मार्क्स जो हैं वो मैंने 1100 यहाँ कंसीडर किया है, लेकिन ये उनके लिए है जिनका रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोग के क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया तो आप वो नंबर टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन करोगे जो आपके फर्स्ट ईयर के टोटल हैं। ठीक है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 450 में से टोटल मार्क्स आपके 450 हैं या 550 हैं, तो आप 550 टोटल मार्क्स करोगे और जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उस तरह करके और उसी तरह से उसका ग्रेड और डिवीज़न वग़ैरह सिलेक्ट करोगे,
ठीक है? ये चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन और आपने पुट करनी है या हम नेक्स्ट प्रोसीड करें? तो हम यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड कर जाएँगे, ठीक है? ओके करें, अब ये आपके पास आ गया एक्सपीरियंस का ब्लॉक। एक्सपीरियंस का ब्लॉक यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट के लिए इसलिए उनका ब्लैंक होता है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सच एक्सपीरियंस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए यहाँ पे कोई जॉब का एक्सपीरियंस आएगा, अगर हमने कोई जॉब की है तो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट्स के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ केस कोई ईयर जो है वो हो जाता है ना, स्किप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कुछ टाइम के लिए जॉब की और उसके बाद अब दोबारा 2 साल आपने जॉब की और अब आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस में जॉब टाइप लिखेंगे और यहाँ पे और अपनी ऑर्गनाइज़ेशन का नाम, आपका डेज़िग्नेशन क्या था या जॉब टाइटल क्या था, किस मंथ से आपने स्टार्ट की और डेट यहाँ पे आपने चूज़ कर लेनी है जी कि मैं जॉब मेरी प्रोग्रेस में है या आपने जॉब छोड़ दी है, ठीक है? और यहाँ पे आपने डेट और मंथ मेंशन कर देना है जब तक आपने जॉब को किया है। अगर आपका नहीं है इन केस तो आपने क्या करना है स्किप इन केस ऑफ नो जॉब एक्सपीरियंस। अब आपने इसको स्किप कर दिया, ठीक है? अब आप देखें आपने इसको स्किप किया है तो आपके पास अभी नेक्स्ट ब्लॉक ओपन नहीं हुआ। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं? ये ऑब्वियस है कि आप लोग जो है वो इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी कोई पब्लिकेशन तो नहीं होगी। ये पब्लिकेशन रिसर्च पब्लिकेशन जर्नल्स वगैरह की बात हो रही है। तो आप इसको स्किप करेंगे इन केस ऑफ नो पब्लिकेशन। अब ये आपके पास लास्ट पे ऑप्शन आएगा अप्लाई का। इसको प्रोसीड करें, प्रोसीड टू नेक्स्ट अप्लाई और देन आप पहुँच जाएँगी जी अप्लाई वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपका मरहला आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। आप यहाँ पे अपने जितनी आपने फाइनल सबमिशन देनी है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं। जैसे आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन दी, आपने फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी, तो आपका मैट्रिक और फर्स्ट ईयर दोनों का रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में होगा। ठीक है? जी, ये देखें आप जब इसको करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे अगेन वैसे ही करके 300 केबी तक की फ़ाइल आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो हम यही वाली ले लेते हैं जो हमने 200 केबी की थी और इसको अपलोड डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ये हो गई। अगेन दूसरी भी वही करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट और यहाँ पे ब्राउज़ पे आएँगे, अगेन वही हम ले लेंगे और लेके इसको कंसीडर कर देंगे। अब अपलोड डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास जी डॉक्यूमेंट हो गया। अब बैक टू फॉर्म चलें, आपके पास अब फाइनल सबमिशन का टाइम आ गया है। यहाँ पे आप करेंगे अगर तो आपने कोई अपडेट्स करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, तो आप व्यू एंड अपडेट डॉक्यूमेंट करेंगे, वरना आप बैक टू फॉर्म जाके डू फाइनल सबमिशन कर देंगे। अभी आपकी फाइनल सबमिशन हो गई, आपका सारा डाटा इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? आपका ये डाटा आ गया, आपका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, हर चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाई। अब आपने यहाँ पे चेक कर देना है, चेक दिस बॉक्स इफ यू एग्री विद ऑल अबव एंड कंटिन्यू फाइनल सबमिशन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सबमिट इन्फॉर्मेशन एज़ फाइनल। आप इसको फाइनल सबमिशन की तरफ ले जाएँगे। अब आपकी ये फाइनल सबमिशन हो गई, ठीक है? अब आपका ये समझ लें कि आपकी सबमिशन हो गई है। लेकिन आपका अभी तक इसमें प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। आपका प्रोसीजर कब कंप्लीट होगा? जब आप यहाँ से एप्लीकेशन के ज़रिए यहाँ पे जनरेट करेंगे अपना चालान फॉर्म। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिग्री मेंशन करेंगे कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है। यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट किया डिपार्टमेंट ऑफ हेले कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? ऑफर्ड प्रोग्राम आपने किया जी इसमें बीबीए ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, आफ्टरनून है या जो भी है। अब वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल एज़ यू नीदर अपीयर्ड इन फर्स्ट एडमिशन टेस्ट नोर यू हैव अप्लाइड सेकंड एडमिशन टेस्ट इन एनी बिलो मेंशन्ड एडमिशन टेस्ट कैटेगरीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग दिस इन दिस प्रोग्राम। अच्छा इसमें अब ये क्योंकि मैंने एडमिशन टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने अभी कोई एडमिशन टेस्ट नहीं दिया, तो आपका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा। अगर आपने कोई दिया हुआ होगा एडमिशन टेस्ट, तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे-जैसे प्रोसीड होई जाएगी, यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास मेंशन होती जाएँगी चीज़ें। ठीक है? आप यहाँ से कर लें हम कोई और डिपार्टमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद हमारे पास यहाँ पे लेकिन जी नहीं, ये आपका यहाँ से आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास एज़ सच कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है नहीं। मैंने ये नहीं करवाया ना, तो जहाँ से आप करेंगे, तो आप अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, मैं उसका लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। आपको उसका लास्ट पे जो है वो वीडियो के लास्ट पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने प्रॉपर चालान का
डाटा बताया हुआ है कि आपकी चालान की डेट क्या होगी, एप्लीकेशन डेट क्या होगी और आप किस तरह से चालान को प्रिंट आउट कराएँगे। ठीक है? उसमें हमारे पास हो गई थी चीज़ें, ये अब जो है वो 2025 में इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है क्योंकि हर बंदा जो है वो प्लीज़ नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट एंटर अनलेस यू जनरेट एप्लीकेशन स्टेप आफ्टर डिपॉज़िटिंग फी चालान। फी चालान डिपॉज़िट कराने से पहले आप कोई भी आगे प्रोसीडिंग चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है? और वो आपका चालान कहाँ से जनरेट होगा, मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ से आपने यहाँ पे ग्रेजुएट किया, यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बीएससी इंग्लिश था, तो ये कर लिया। मैं इसको ज़रा अनसेलेक्ट करूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा अब देखें, यहाँ पे आएगा जनरेट चालान, सबमिट एप्लीकेशन या जनरेट चालान। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट चालान पे जब क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको एक चालान जनरेट कर देगा जो कि बैंक का भी आपको बता दिया जाएगा, एचबीएल में कराना है या यूबीएल में कराना है। इनके 2 ही ब्रांचेज़ में होता है, या तो यूबीएल में या एचबीएल में, वो आप किसी भी ब्रांच में करा सकते हैं। ठीक है? वो उसपे ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपने कहाँ पे उसको सबमिट कराना है। देन आपने वो सबमिट करा के चालान, तो उसपे आपको एक नंबर दिया जाएगा। जब आप सबमिशन कराएँगे तो वो नंबर आप इस पे प्रोसीड करेंगे, तो आप नेक्स्ट प्रोसीडिंग की तरफ चले जाएँगे। ठीक है? आई होप कि आपको इसका प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल है, तो आप जो मैंने एडमिशन फॉर्म 2024 वाली वीडियो अपलोड की हुई है, जो कि आपकी पिछले साल की वीडियो थी, आप उसमें देखें। इसका नेक्स्ट प्रोसीजर सारा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि तब जो है वो इस तरह की एज़ सच कोई हमें नहीं रखी गई थी कि जैसे मैंने आपको भी समझाने के लिए यहाँ तक चालान जनरेट कराया मैंने, क्योंकि मेरे पास तो एज़ सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैंने एडमिशन नहीं लेना ना। तो उस बारे में मैंने अगर मैं अगर अप्लाई कर रही होती एज़ अ स्टूडेंट, तो मैं आपको आगे प्रोसीडिंग करके दिखा सकती थी। अभी मैं आपको जस्ट एज़ एन टीचर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें आप लोगों ने अगर प्रोसीडिंग देखनी है, तो आप मेरी 2024 वाली हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको नेक्स्ट प्रोसीडिंग भी समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एवरीथिंग। ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे पीछे ना रह जाए। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।